अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट में नैयर ख्वाजा एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से वकला को लाइसेंस देने का इकदाम जो है वो चैलेंज किया है। ये किस बुनियाद पर उन्होंने चैलेंज किया है, इन्हीं से जान लेते हैं। ख्वाजा साहब, ये आपने बार एसोसिएशन तो लाइसेंस जारी करती है कि आप हाई कोर्ट बार के एडवोकेट हैं। जब आप 2 साल की प्रैक्टिस हो जाती है तो आप हाई कोर्ट बार के वकील बन जाते हैं। उसके बाद जब आपकी 7 साल की स्टैंडिंग हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट बार की वकील लाइसेंस के लिए अहल हो जाते हैं। एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है। तो जो आप लेके आए हैं इससे तो वकील आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। देखें जी, मैं इसमें बात शुरू करने से पहले एक बात करूँगा, मैं सैयद नहीं हूँ। यकीनन हमारे बड़े हिंदू ही थे। तो हिंदुओं की 4 क्लासेस हैं बुनियादी तौर पे। एक है जनाब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। भारत में 47 में पार्टीशन के बाद 1953 में लॉ रिफॉर्म कमेटी बनी। 1961 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। उस पर एडवोकेट एक्ट 1961 वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो गया, पार्लियामेंट ने पास किया। उस एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 30 रेलेवेंट है। वो ये है कि जिस वकील साहब को लाइसेंस जारी किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समेत पूरे इंडिया में किसी भी अदालत में वकालत कर सकता है, चाहे वो अभी उसको 1-2 साल ही हुए हों। फ्रॉम द डे वन सर। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है 2 साल जी, जब तक आप लेट मी एक्सप्लेन सर। अब उनकी 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है और इधर अभी तक मेरा ख्याल मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई, 20 करोड़ से ऊपर होगी। कहने का मकसद इसमें सिर्फ इतना है कि जब तक फील्ड ओपन नहीं होगी कोई काम करेगा कैसे? तो जब काम ही नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस कैसा आएगा? काम करेगा तो एक्सपीरियंस आएगा। एजुकेशनल कैरियर जो है ये पहले हमारे से पहले था FEL, उस 2 साल का होता था, फिर उसके बाद LLB आ गया, 3 साल का प्रोसीजर, अब 5 साल का प्रोसीजर है। पढ़ लिख के आते हैं। पढ़ा लिखा बंदा प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करता है मैटर को, वो इधर उधर की बात नहीं करता। ये हमें सिखा के भेजा जाता है। समरीली मैं आपको ये सबमिट करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दीज आर बार एसोसिएशंस लाइकवाइज एनी अदर बार एसोसिएशन इन पाकिस्तान। और 31 मार्च 1919 का लाहौर हाई कोर्ट का लेटर पेटेंट है, उसकी क्लास 7 और 8 रेलेवेंट है इस मामले में कि एजुकेशन डिटरमिन करना और लाइसेंस जारी करना अदालत का अख्तियार था। ये आप मुताला कर सकते हैं, हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। 1926 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बार काउंसिल सब कॉन्टिनेंट में कॉन्स्टिट्यूट हुई। 1923 में सर एडवर्ड चेमर की सरबराही में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसने रिपोर्ट बताई, उसके बाद बार काउंसिल यहाँ पे हुई। प्रेजेंट स्टेटस में आपको बता देता हूँ। 1973 का लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है, इसका सेक्शन 21 है, उसको मैं एलेबोरेट करने लगा हूँ। हिंदुओं की 4 क्लासेस बताई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड अदर एडवोकेट। डिग्री क्वालिफिकेशन सेम है हमारी, कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है हमारा, ना हमें को तनख्वाह मिलती है ना हमें को पेंशन मिलती। यानी आप हिंदुओं की ज़ातों को यहाँ पे वकला फिट होते हैं ना। हम ये क्लेम करते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाँ। और इंडिया क्लेम करता है वो एक हिंदू रियासत है। हाँ। वैसे वो खुद को सेकुलर कहता है, मगर अगर इस यानी कि इस बैरियर को उन्होंने ख़त्म किया 1 अरब की आबादी वाले मुल्क ने, तो इन 20 करोड़ वालों को क्या खतरा है? इसमें इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई क्लाइंट जब किसी वकील साहब के पास जाएगा उसको पता होगा ये वकील साहब सुप्रीम कोर्ट तक उसे प्लीड कर सकते हैं। तो अगर वो वकील साहब उसके साथ कमिटमेंट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट तक, तो डेफिनेटली तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं 2000 के करीब, लगभग 2000 जी जी जी, तो वो तो आपके खिलाफ हो जाएंगे। वो तो बार एसोसिएशन में आपका जीना मुहाल कर देंगे। नहीं देखिए ना, आगे बात करें, क्योंकि जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है उसने फीस ज़्यादा लेनी है, एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपनी फीस लेनी है। तो सर मैं आपको जो ऐड करने लगा हूँ ना, बार जो है ना, बार ये शहर शऊर है। और शऊर वो होता है जिसका मुतबादल मुमकिन नहीं होता है। जैसे आप खड़े हैं, मैं खड़े हैं, या भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोमेंट है, ये शऊर है। सूरज है, सर्दी है, गर्मी है, दिन है, मौत है, ज़िंदगी है, सारा कुछ है। जिस चीज़ का मुतबादल मुमकिन है ना उसे शऊर कहते हैं, और ये शहर शऊर है। आपका बहुत भरपूर मुखालफ भी जब लीगल पैरामीटर्स पे आपकी बात ठीक है तो आपको कहेगा कि तुम दुरुस्त हो। तो बार का काम क्या है? ये बार की रेजोल्यूशन ही थी लाहौर बार एसोसिएशन में 21 जुलाई 2005 को। यही मौक़िफ़ जो है वो
और जो मंजूर हुआ था मुतफ़िका तौर पे। और ये लाहौर बार एसोसिएशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है और बार की कलेक्टिव विजडम एशिया की बड़ी बार कहते हैं लाहौर बार एसोसिएशन। मैंने तो इस मामले में मैं तो मोहतात बोलता हूँ। अगर कोई कहे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, मगर यह है कि मेरे अपने तजिए के मुताबिक ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। खालिद साहब, हमने भी देखा है जब कोर्ट्स में जाते हैं तो जजेस ये पूछते हैं कि भाई आप आर यू एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं आप, तो फिर वो बात कहाँ जाएगी? वो क्यों अदालतें इस तरह सवाल करती हैं? बेसिकली इसमें सिचुएशन ये होती है कि वो मैं इसको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके जो रूल्स हैं वो पंजाब बार काउंसिल के ज़रिए इम्प्लीमेंट करके एडवोकेट हाई कोर्ट का लाइसेंस वो जारी करते हैं। अच्छा, अब अगर इसका ये लाइसेंस रखना है तो फिर गुजरांवाला भी बार एसोसिएशन बैठी है। पहले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास अख्तियार था जब बार काउंसिल्स नहीं थी। ठीक है, अदालत लाइसेंस जारी करती थी, अदालत लाइसेंस जारी करती थी। जब बार काउंसिल ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं तो अदालत नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक अलग प्रोसीजर है। मगर देखें, ये एक चीज़ जो बड़ी लीथल है हमारी सोसाइटी में कि अगर मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आपके अलावा कोई काम नहीं कर सकता? ये मैं नहीं कह रहा, ये एक कंटेंट बता रहा हूँ। हाँ। कि कोई बंदा, जैसे आप देख लें हमारे अदलिया में कई ऐसी शख्सियात आई हैं, लाहौर हाई कोर्ट में ऐसी क्या हमारे बाद ये दुनिया ही खत्म हो जानी, दुनिया चल रही है। मिसाल के तौर पे कोई मिसाल के तौर पे साकिब निसार साहब देख लें। हाँ, मिसाल के तौर पे वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब जिन्होंने हमारी वकालत के 2.5 साल खाए। नहीं तो इफ्तिखार चौधरी साहब जिन्होंने आपको अदलिया को आज़ाद करवाया। नहीं, अदलिया के लिए कलेक्टिव विजडम यही है कि इतने मानूस सैयद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। देखें, मेरी एक गुजारिश है, मुलाजमों की तारीख़ में हज़रत हुर अलैहिस्सलाम सबसे कामयाब तरीन इंसान है मेरी तज़किए के मुताबिक। क्योंकि जब आप एम्प्लॉयमेंट लेते हैं या एम्प्लॉयमेंट की मेथडोलॉजी लेते हैं, इवन आप PCS जुडिशल या PCS एग्जेक्टिव भी क्लियर करते हैं, तो जो आपसे भी ताकतवर होते हैं वो फिर आपको यानी कि वेरी वेट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसको नौकरी दे दो। जब नौकरी ली जाती है या जब खुद कहा जाता है कि काइंडली आप ज्वाइन करें, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। खालिद साहब, ये बताएं कि आपकी ये पिटिशन का नतीजा क्या निकलता हुआ नज़र आता है? इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा? इससे मेरा भाई ये होगा कि हमारे प्रोफेशन में आलमोस्ट महीने में, प्रीवियसली तो बहुत ज़्यादा हो गया था, एक आध वकील मर्डर हो जाता है। उसकी वजह क्या है? काम की तकसीम नहीं है, फील्ड ओपन नहीं है। वकील मर्डर हो जाता है, ये आप अखबारों में पढ़ लें, आप खुद जर्नलिज्म में, उसमें रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। सादा सी बात है, जब कोई बंदा किसी प्रोफेशन में जाता है तो जब साल 6 महीना 2 साल वो घर से ही खर्चा लेके आता तो घर वाले उसको फिर एहतराम तो नहीं करेंगे, फिर उसको कहेंगे तू कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, अब वकील मुंह से भी नहीं कह सकता कि मुझे वकील करो, बाकी हर बिजनेस में ओपन ऑप्शन है। अब वो बेबसी के आलम में दाएं बाएं, तो फिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, तो वो यकीनन इलीगल होती हैं मोस्टली। तो जब इलीगल एक्टिविटीज़ में जो बच जाते हैं वो बॉस बन जाते हैं, नहीं तो अखबार पे आ जाते हैं। फील्ड ही ओपन नहीं है, काम की तकसीम नहीं है, तो फिर वो बंदा करेगा क्या? फील्ड ओपन हो जाएगी सबके लिए, इससे सबके लिए फील्ड ओपन हो जाएगी और फील्ड पे जो बोझ हैं, अच्छा, फील्ड पर जो बोझ हैं वो झड़ जाएंगे। और अदालत ने इस पर क्या हुक्म जारी किया? अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सूट फाइल किया था। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और लाहौर बार एसोसिएशन उसमें पार्टी थी, डिफेंडेंट सेक्स पार्टी। शहादत कलम बंद हुई, दावा खारिज कर दिया, और उसमें मेरी प्ली ये थी कि मेरी एप्लीकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल में पेंडिंग है, ये इस पे वर्डिक्ट दें। आई डिड नॉट इन्वोक द रिट जुरिसडिक्शन ओके, सिंस अंडर सेक्शन 3 बॉडी कार्रवाई अल्टरनेट रेमेडी मेरे पास अवेलेबल थी। मैंने उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की, अपील डिसमिस्ड, रिस्पोंडेंट सेक्स पार्टी। हाई कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए, एक्स्ट्रा, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो सिविल रिवीजन भी खारिज हो गई
अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं यानी कि मेरा एक लीगल पैरामीटर कि मेरी एप्लीकेशन से एंटरटेन करो, वो उस पर मैंने पूरी थ्योरी दी। और वो सुप्रीम कोर्ट में CP नंबर है 2345 ऑफ 2018, ख्वाजा नैयर वर्सेस पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह 2018 से पेंडिंग है और इंसाफ की नदियाँ बह रही हैं उसको, ये अब 5वां साल है वो उधर पेंडिंग है। तो इंसाफ की नदियाँ कब बाकी आम लोगों के लिए बहेंगी? सर देखें, जो मेरा लीथल एक्सपीरियंस है ना, जिनके लिए मैंने काम किया उन्होंने रज के मेरी मंजी ठोकी है। अच्छा, उसकी वजह ये है, कोई ये नहीं कहता कि आप दुरुस्त कर रहे हो, वो ये सोचते हैं अगर ये इसने करा लिया तो ये मोतबर हो जाएगा। कोई आप दुरुस्त काम कोई भी कर लें, प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर लें, कोई नहीं कहेगा आप गलत कर रहे हो, मगर वो जो एहतराम या मुकाम उस काम करने या होने के बाद आपको मिलना है, वो लोग उससे खाइफ होकर आपकी मंजी ठोकते हैं। मगर आज की डेट में जिस स्टेज पे मैं हूँ, मेरा सभी रिगार्ड करते हैं, क्योंकि मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं ये मिट्टी खाते हुए। थैंक यू सो मच भाई साहब।